हेलो व्यूअर्स, इस डॉक्टर आसिफ हुसैन फ्रॉम कॉस्मो हेल्थ क्लिनिक कोटा राजस्थान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीनिया इन्फेक्शन के बारे में। टीनिया जिसको कि रिंग वॉर्म, दांत खाज, खुजली भी कहते हैं और अलग अलग एरियाज़ के अंदर इसके अलग अलग नेम्स हैं। अब टीनिया जो है वो डर्मेटोफाइट करके एक फंगल इन्फेक्शन, फंगस का ग्रुप होता है, वो कॉज करता है। स्पेसिफिकली ये स्किन और कंटेमिनेटेड क्लॉथ के कांटेक्ट की वजह से होता है। कोई जैसे किसी को अगर हो रहे हैं, उसके क्लॉथ अगर आपके कांटेक्ट में आए या आपने किसी के कपड़े पहने हैं या फिर किसी कंटेमिनेटेड पूल के अंदर नहाए हैं, तो उससे आपको बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उमस वाले एरिया के अंदर या ज़्यादा गर्मी के अंदर ज़्यादा पसीना जिन लोगों को आता है, जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, उन लोगों को ये बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा फैलता है और ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बॉडी के अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से इसका जो नेम है वो डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, सर पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कैपिटिस कहते हैं। बॉडी के ऊपर होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। इसी के अलावा आप जो मोस्ट कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन है, ये देख सकते हैं आप, इसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। जो ग्रोइंस के अंदर होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर होता है, उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। हाथों और पाँवों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को टीनिया मेनम, जो कि हाथों में होता है, उसको, और पाँव में होने वाले को टीनिया पेडिस कहते हैं। इसके अलावा नाखूनों के अंदर भी ये होता है, जिसको ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। इसके अलावा एक पीछे की तरफ भी होता है वाइट कलर का, जो कि जो दाद है उससे बिल्कुल अलग होता है, उसको टीनिया वेसिकुलर कहते हैं। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, उन पर हम बात करते हैं। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पहले तो देख लेते हैं हम ये किस तरह का दिखता है। तो आप यहाँ फ़ोटो के अंदर इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो इसकी आउटर बॉर्डर्स जो होती है वो बहुत अच्छे से विजिबल होती है। उनमें आप बारीक बारीक फुंसियाँ देख सकते हैं, और बीच वाले एरिया जो है, बीच वाले एरिया के अंदर फुंसियाँ कम देखने को मिलती है। तो जो आउटर जो बॉर्डर है वो उठी हुई होती है, और ज़्यादा स्क्रैच करने पर ये जो इसका स्पेसिफिक जो अपीयरेंस है, जो कि आउटर बॉर्डर उठी हुई दिखना और बीच में से खाली दिखना या रिंग लाइक लीजन दिखना, ये ज़्यादा कुचलने पर, ओटीसी क्रीम्स लगाने पर ये बिगड़ जाता है। इसमें कई बार डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है। तो ओटीसी क्रीम्स की वजह से भी इसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। स्पेशली कई पेशेंट्स को मोस्टली रात के टाइम ज़्यादा इचिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा जब ये बिगड़ जाता है तो इसके अंदर जलन भी देखने को मिल सकती है। कई पेशेंट के अंदर स्किन जो है वो सूज जाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी कि बचाव कैसे किया जाए और क्या प्रिवेंशन किए जाए अगर आपको ये है तो। अक्सर ये क्योंकि क्लॉथ टू क्लॉथ स्प्रेड होता है, कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि किसी दूसरे के कपड़े ना पहने, टॉवल का इस्तेमाल ना करें, किसी और की स्लीपर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टीनिया पेडिस जो होता है, पाँव का जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो बहुत टाइम लेता है ठीक होने में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत परेशान करता है। इसके अलावा आप को अगर ये हो गया है तो उस एरिया को ड्राई रखें, अच्छे से जो एंटी फंगल सोप होते हैं उसको वॉश करें। जो दूसरे सोप्स होते हैं उसका उस पर इस्तेमाल ना करें, उससे वो और ज़्यादा फैलता है। ख़ास तौर से कपड़ों की सफाई का ध्यान रखें, कपड़ों को ड्राई रखें, उनको अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में भी धो सकते हैं आप, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको उल्टा करके धूप में सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं। उसके अलावा उन पर अंदर से प्रेस लगाएं। प्रेस से भी जो हीट होती है उसकी वजह से जो फंगस होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ओटीसी एंटी फंगल क्रीम्स भी अवेलेबल होती है काफ़ी, जैसे कि टर्बिनाफिन, इट्राकेनाज़ोल, लूलिकेनाज़ोल। इसके अलावा सिस्टमिक एंटी फंगल्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि ओरली इट्राकेनाज़ोल ले सकते हैं अपन, टर्बिनाफिन, फ्लूकेनाज़ोल। मगर ये सारी मेडिसिन्स एक डॉक्टर के अंडर में ही लेनी चाहिए, खुद से इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, खुद से दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है और बिगड़ भी जाता है। इसके साथ एंटीहिस्टामिन्स वगैरह भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि लिवोसेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन वगैरह, और साथ ही एंटी फंगल सोप
जैसे कि कीटाकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल, ये सब आपको दे सकते हैं। तो इन सब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर, एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कुछ पेशेंट्स के रिज़ल्ट्स जो हमारी क्लिनिक पे ठीक हुए हैं। इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनको 8 से 10 साल से फंगल इन्फेक्शन हो रहा था और ये काफ़ी परेशान थे, पूरी बॉडी के ऊपर फैल चुका था। मात्र 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर ये कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये दूसरा भी देख सकते हैं, पहले इस तरीके से था और बाद में ये कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो चुका है। इसके अलावा एक और ये पेशेंट देख सकते हैं आप। पहले इनको काफ़ी सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो रहा था और ये बाद वाली इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है। इसके अलावा ये एक और हमारे पेशेंट हैं, इनको ये 5-6 साल से हो रहा था फंगल इन्फेक्शन हाथ पे, इसके अलावा पेट पर और ग्रोइंस के अंदर भी था। ये बात की इनकी इमेजेस हैं, काफ़ी अमेजिंग रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे फंगल इन्फेक्शन के रिज़ल्ट्स और ये हमारे कुछ पेशेंट्स के एग्ज़ाम्पल। सो आप भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पे विज़िट करके भी कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फंगल इन्फेक्शन से अगर कोई परेशान है तो उसको मदद मिल सके। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।